नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब 25 मई को हम वोट डालेंगे, अपने अपने इलाके में सांसद चुनेंगे, दिल्ली जाएंगे, 4 तारीख को रिज़ल्ट आएंगे। अब अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, मूड क्या है, माहौल क्या है, ये आपको दिखाने की, समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं गुड़गांव पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, यानी कि गुड़गांव संसदीय क्षेत्र, और शुरुआत हमने की है नूह से। ये आप देख सकते हैं, ये जामा मस्जिद है, बहुत यहाँ का पॉपुलर उनके कह सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जगह। और इधर मदरसा है, सबसे बड़ा मदरसा। और अगर गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात करें, तो तकरीबन 26 साढ़े 26 लाख वोट हैं, जो 9 हलके हैं सबको मिला करके। और हरियाणा की सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी भी है वोटरों के हिसाब से। जो ये नूह अब ज़िला है, पहले मेवात ज़िला बोलते थे, अब ये नूह ज़िला है। 3 कंस्टिट्यूंसी हैं इसमें, 3 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी बात कर रहा हूँ। और तकरीबन 6.5 लाख के आसपास वोट हैं। उसमें हिंदुओं की आप मान सकते हैं 1.25 1.30 के आसपास हिंदू हैं, बाकी जो हैं अल्पसंख्यक, यहाँ की मुस्लिम है। अब मुस्लिमों में भी कई बिरादरी हैं, मेव है और तमाम तरह की इक्वेशंस हैं। अब ज़रा यहाँ पर हैं तो ज़रा समझने की कोशिश करें, और फिर यहाँ से आपको सोहना, बादशाहपुर, पटौदी और गुड़गांव, वो सब जगह लेकर के चलेंगे। लेकिन ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करें कि यहाँ मूड क्या है और लोगों का रुझान किनके प्रति है और यहाँ की सोच क्या है। यहीं से हो भाई साहब आप? जी लोकल हूँ। लोकल है जी। अच्छा। अभी 25 तारीख को हम वोट डालेंगे, अपने सांसद चुनेंगे गुड़गांव का, है ना? फिर दिल्ली में सरकार बनेगी। जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे बेहतर है? बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बतेरे पार्टियां हैं, है ना? इनमें सबसे अच्छा कौन होगा गुड़गांव के लिए भी? यह गुड़गांव में ही आता है कंस्टिट्यूंसी में, और दिल्ली के हिसाब से भी। ऐसा है सर, ऐसा है सर, जो हमारे ज़िले के लिए विकास करेगा ना, और जो आदमी की छवि बढ़िया होगी, उसको वोट मिलेगा यहाँ से, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। ये नहीं है चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, जो हमारे ज़िले के लिए है। कौन आपको लगता है कि बेहतर होगा? बेहतर तो क्या है, हमने सारी पार्टियाँ देख रखी, जो भी विकास है। अभी ये 10 साल से बीजेपी भी थी, इसमें MP राव इंद्रजीत सिंह है। आप देखना, वो चुनावों के मौसम में ही हमारे ज़िले में आते हैं, वैसे वैसे उन्होंने कोई लेना नहीं। अभी 31 मार्च को जो हमारा भाईचारा बिगड़ा था, सॉरी 31 जुलाई को हमारा भाईचारा बिगड़ा था, उसमें उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं था। हमारे यहाँ लोकल के ही आदमी थे जो भाईचारा आप निभा रहे थे। जैसे मान लो इनका नाम जफरू है, मेरा नाम ऋषि है, तो हम दोनों ने आपस में बैठ के ही विचार करा। तो जो तीसरी पार्टी होती है ना, जो विचार होते हैं या नेता वगैरह होते हैं, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया इसमें भाईचारा को बढ़ाने के लिए। मेरा तो मानना यह है, जो पार्टी आज आदमी व्यक्ति छवि है, चाहे कोई भी है, कौन ठीक है, कौन हो सकता है? अभी देखो जी, अभी मैन्युफैक्चर में आएंगे। अभी आपने बताया, अभी तो राजस्थान में ही चुनाव चल रहे हैं, अभी आने दो, उनके रुझान देखने दो, उनकी बातें सुनने दो, उसके बाद वोट होगा जी हमारा। आपको क्या लगता है? जी, आपको तो यही है जी, जैसे भैया बोल रहा है ऐसे ही लगा है। जौन सो बढ़िया काम करेगा हमारे ज़िले के लिए, पार्टी कोई सी भी हो, सब अच्छा लगेगा, काम के पीछे अच्छा लगेगा। हाँ भाई साहब 400 पार, 400 पार मोदी सरकार, मोदी सरकार। बिल्कुल 400 पार। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या खास है? काम हो रहे हैं, हाँ। हवाई लाइन बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, सारे काम हो रहे हैं, काई को दिक्कत है ही ना, बिल्कुल याजी के ना कोई झगड़ा है आपस में दारी में। सबसे बढ़िया मेवात है हमारी, इससे बड़ी और क्या होगी मेवात। सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए, और क्या चाहिए इसको? हाँ, हमारे मेवात में भाईचारा बड़ा, सबसे इससे बड़ा और क्या चाहिए। अभी आप ये कह रहे हैं एयरपोर्ट बना दिया, सारे बेच दिए उसने अडानी को। कुछ कर दिया सरकार ने, जो ना करने को वही काम भी कर दिया। वो कह रहे हैं कि सब बेच दिया। कोई नहीं बेचा, बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल मैं नहीं मानता। ठीक है, ये ज़रा इधर चलते हैं आपको आगे की तरफ। और जब आप नूह आए तो एक चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो होगी खजूर का
खजूर का जूस, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और एक बार ज़रा इधर, यहीं से हैं भाई साहब आप? अच्छा, ज़रा ये साइड आ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए। अभी 25 तारीख को हम लोग वोट डालेंगे, है ना? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि देश के लिए, गुड़गांव नूह के लिए बेहतर है? कांग्रेस कांग्रेस, क्यों? सही है, वो मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है। वो उनने अपना जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो काफ़ी आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आपको लगता है कांग्रेस? कांग्रेस। ठीक है, ज़रा और भी कुछ लोग हैं। ये देखिए, लहसुन लहसुन भाई साहब ये सफाई कर रहे हैं। जी भाई साहब सफाई कर रहे हैं, लहसुन बना रहे हैं। 25 तारीख को भी सफाई करनी है ना? 25 तारीख को वोट देना है ना? अब जैसे आपके यहाँ ग्राहक आता है तो लहसुन जैसे आप साफ करके रख रहे हैं, इसमें से भी वो चुनेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा। तो 25 तारीख को आप किसको चुनेंगे या किसको चुनना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी, INLD, JJP, BSP, आम आदमी पार्टी? जो बीजेपी को हराएगा हम उसको चुनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसा हमारे यहाँ के जो विकास है उसमें कुछ कमी हो रही है, इसलिए अच्छा, जो बीजेपी को हरा देगा चाहे वो कोई भी हो? वो उसको चुनेंगे, उसको चुनेंगे। अच्छा, चाहे वो INLD हो जाए, JJP, कांग्रेस, कोई भी जो लगेगा बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। ये भी देखिए, इलेक्शन में एक तरीका होता है, एक टैक्टिक्स होता है। क्या माहौल है यहाँ? सर यहाँ माहौल है जो विकास करेगा, जैसा आपको पता है एक हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अनेकों विकास कार्य किए हैं। हमारे शहीद हसन का मेवाती जो 500 साल जिनका इतिहास पुराना है उनको शहीद का दर्जा देकर अपने सरकारी कैलेंडर में उनको दर्जा दिया, उसको विशिष्ट दिवस घोषित किया, उनको ऊपर अनेकों सौगातें दी। मेवात में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, बिना खर्ची पर्ची, अनेकों हजारों नौकरियां मिली। तो यहाँ तो एक ही माहौल है, राविंदरजीत सिंह के पक्ष में माहौल चल रहा और राविंदरजीत सिंह भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है उसकी बड़ी बातचीत हो रही है। अच्छा, ये ज़रा इधर आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये देखिए गन्ने का जूस है, एक और जूस आपको दिखाएं। यहीं से हो भाई साहब? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है? राशिद। अभी 25 तारीख को वोटिंग है ना? हम अपना MP और वो चुनेंगे। कौन बेहतर है? हाँ जी। कौन बेहतर है? इनसे बात करो। अच्छा, ये अभी व्यस्त हैं, ये कहना भी नहीं चाहते हैं, ज़रा जाम लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाते हैं। और इधर हैं एक दुकान में, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे। कम सुनता है, मेरी कुछ समझ में नहीं पड़ती है, और किसी से बात करो। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मेरी समझ में पड़ता, और किसी को मार्केट में करवा। चलिए ठीक है। कई लोग जो हैं यहाँ संकोच में भी रहते हैं और बात नहीं करना चाहते हैं। अब आप उसका कारण समझ सकते हैं कि उसकी वजह क्या है। एक आपको दिखाते हैं। अच्छा, इधर नमस्कार है सर। बस सब ठीक ठाक है। तो ये आपका घी का कारोबार है? हाँ जी, हाँ जी। है? हाँ जी, घी का कारोबार है। और टीका लगा हुआ है तो हिंदू है? हाँ जी। क्या यहाँ माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। 25 तारीख को किसकी हवा टाइट रहेगी, किसकी ढीली हो जाएगी? हवा तो सर फिलहाल यहाँ तो वैसे जी वोटिंग तो कांग्रेस को ज़्यादा होगी, परंतु हवा टाइट भी कांग्रेस की होने वाली है आने वाले चुनाव में। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी की लहर है जी, सबको पता है 400 पार करना है तो 400 पार होगा ही अब के, इसको कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार नूह जिले से कितना वोट आया था बीजेपी को? बीजेपी को वोट परसेंटेज तो 25% रहता है जी, मेवात से तो 83-84 हज़ार था। हाँ हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर तो मुस्लिम वोटें कांग्रेस को ही जाती है। मतलब मुस्लिम कांग्रेस को चली जाती हैं, हिंदू बीजेपी को। है कितना जी, 10% तो है ही जी सारा। परंतु वो कुछ लोग कांग्रेसी भी हैं जो कट्टर हैं, जो पुराने चल रहे हैं, वो कांग्रेस को भी देते हैं। हिंदू में कुछ कट्टर मुस्लिम भी कुछ हैं बीजेपी जुड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं। और अब जो समय आया है
इस गतिविधि को देखते हुए देश की को, तो मुस्लिम खूब वोट दे रहे हैं। अब जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं लोग बीजेपी से, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ज़रा एक एक कर करके बात करते चल रहे हैं। और जिस जूस की आपको बात की थी कि खजूर का जूस है, अच्छा आ रहा हूँ, खजूर का जूस जो है वो इधर है, अच्छा यहाँ है, यहाँ आ जाइए। ये खजूर का जूस है और ये सिर्फ आपको नू में मिलेगा। तो हमने कहा कि जब ये सब दिखा रहे हैं तो ये भी दिखाना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। अच्छा इधर कोई है? अच्छा हम लोग नू में जब घूम रहे हैं तो ये पहली जगह मिली जहाँ खजूर का जूस मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाइए तो कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल यहाँ का फेमस खजूर शेक एक बार पीजिए। अच्छा क्या है जरा बताइए, क्या है दिखाइए जरा। ये खजूर लगा हुआ भी है, जरा एक बार दिखा दीजिए इधर। हाँ जी कैमरामैन फोकस करिए इधर भाई साहब। अच्छा ये खजूर के इतने सारे वैरायटी हैं? है जी 45 क्वालिटी का खजूर रखते हैं। मेवात के अंदर सबसे ज्यादा खजूरों की क्वालिटी इधर मिलती है। अच्छा हाँ जी ये सब खजूर आते कहाँ से? ये सारा अरब कंट्री से, हम दिल्ली से खरीद। अच्छा, दिल्ली से खरीद। हाँ जी तो ये सब अलग अलग क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कुछ लोग खजूर ले आते हैं, तो खजूर शेक में ऐसा क्या, मतलब कैसे बनाते हैं? खजूर शेक पावरफुल चीज है। हाँ। आप सारे ड्राई फ्रूटों का सरदार खजूर ही माना जाता है, ये समझो। अच्छा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी तो खजूर। इसको बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? खजूर दूध चीनी। अच्छा खजूर दूध, इसका अंदर का बीज निकालते हैं हाँ बीज निकाला जाता और खजूर दूध चीनी मिला करके उसको मिक्सी में है, मिक्सी में ग्राइंडर किया जाता है। जी बिल्कुल। मैंने जैसे ही मैं आया तो मुझे पता चला कि बड़ा मशहूर है। बिल्कुल फेमस, आप पीजिए एक बार। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि है ना, इधर 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 सामने आइए खजूर, ताकि आपके पीछे खजूर आए, है ना। जैसे आपने बताया ना कि इधर और आगे आ जाइए कि खजूर जो है ड्राई फ्रूट का राजा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खजूरों की क्वालिटी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में पहुंच जाती है। दुनिया के अंदर हजारों क्वालिटी के खजूर आते हैं, सारा अरब कंट्रियों से आता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर ड्राई फ्रूट्स में खजूर जो है वो राजा है, तो 25 तारीख को हम वोट डालेंगे, है ना, जी बिल्कुल। और अपनी सरकार चुनेंगे, अपना एमपी चुनेंगे। बिल्कुल उसमें राजा कौन बनेगा? बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बथेरी पार्टियां हैं। देखो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी पार्टी आ जाए, हमें तो ये खजूर ही बेचने हैं। वो तो ठीक है, चाहे बीजेपी आए, किसको आना चाहिए? जो आए, कोई भी कहाँ, कोई भी सरकार आए, कोई भी सत्ता में सरकार बने, काम बढ़िया करे, देश के लिए फायदा हो, ऐसा हो। अच्छा मतलब आप कई लोग पर जीडीपी पर मेन जो फोकस होना चाहिए, उस पर ध्यान जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था। तो कौन लगता है कि बीजेपी कर पाएगी, कांग्रेस कर पाएगी? जो बेहतर कर पाएगा वही सत्ता में आए। अब ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। कई बार जो लोग हैं वो खुल करके बोलना नहीं चाहते हैं और उसकी बहुत सारी वजह है। अब एक पॉलिटिक्स है, नूह में जो कुछ हुआ उसको लेकर करके लोग आशंकित रहते हैं, थोड़ा भयभीत रहते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे भी। तो कई लोग खुल करके बोलना नहीं चाहते हैं और एक ही जवाब मिलेगा आपको कि जो बेहतर काम करेगा हम उसको दे देंगे, पार्टी से इससे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो पिछले बार के जो रिज़ल्ट थे 2019 में, यहाँ 6.5 लाख के आसपास वोट हैं इन तीनों हलकों को मिला के, नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाना मिला करके ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें तकरीबन 62-64% के आसपास पोल हुआ था। 82-83 हज़ार वोट मिला था बीजेपी को, बाकी सब वन साइडेड, कांग्रेस कुछ, जेजेपी कुछ, आईएनएलडी भी गया था। तो गुड़गांव कंस्टिट्यूंसी की शुरुआत यहाँ से इसलिए भी की है कि कुछ दिन पहले यहाँ माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था, आपको पता है। अब माहौल सब लोग एक देखेंगे कि भाईचारे की बात करते हैं, दोनों लोग हिंदू भी हैं या मुस्लिम भी हैं। और आपने ये देखा रिएक्शन बड़ा सोच समझ के
और कौन बेहतर है उस पर ये कह देंगे कि जो बेहतर है हम उसको देंगे, देश के लिए और इलाके के लिए काम करना चाहिए। तो अलग अलग इलाकों के मूड को और मिजाज को समझते चलिए। पिछले बार का भी आपको बता दिया था, इस बार क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पिछले बार हिंदू इधर चले गए, वो उधर चले गए, वही कहानी शायद इस बार भी रहे। आइए अगले स्पॉट पे चलते हैं। चलिए हम सोहना पहुंच चुके हैं, इसके पहले हम नूह में थे और यहाँ ज़रा एक रिएक्शन। यहीं से हो बाबूजी आप? सोहना से हो? सोहना से नहीं है? अच्छा चलिए यहाँ पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। अपना पर्पस रैंडम सैम्पलिंग का रहता है। यहीं से हो भैया, सोहना से? हाँ हाँ जी। अच्छा, केला वेला बेच रहे हो? हाँ। ये बताओ 25 तारीख को इलेक्शन है, मतलब वोटिंग है ना? एमपी भी चुनना है, दिल्ली की सरकार भी। हाँ जी। कौन बेहतर है आपके हिसाब से? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार क्यों? क्योंकि ये हमारा नाला फूटा हुआ से 1 साल हो गया, अभी तक ये नहीं। कांग्रेस सरकार में नहीं होता था ऐसे। कांग्रेस सरकार में नहीं होता था ऐसे। हाँ जी। पूरा नाला देखो वहाँ तक तोड़ के फेंक रखा है। सोहना से मंत्री भी हो गए। हाँ एमएलए भी है। मोदी, हमारे मोदी जी। बाकी बात वो बोलेंगे मोदी जी। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये रिएक्शन एक लेते, यहीं सोहना से हैं? हैं? अच्छा, अभी 25 को वोटिंग है, एमपी का है ना, लोकसभा चुनाव। तो कौन पार्टी बेहतर है? कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी? देश के लिए, हम लोगों के लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए तो सभी अच्छे, जो हमारा कोई काम करवा दे तो वो अच्छा भी। कौन आपको लगता है? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी कहाँ काम कर रहे हो? हमारे लड़का सब डोले नहीं, पढ़े लिखे एक भी ना लगाओ, क्या काम कर रहे हो? फिर गरीब तो यानी पानी के पैंदा मिला दिए। कांग्रेस? तो कांग्रेस ने जब भी कुछ करो तो जब कौन अच्छा लगता है आपको? कोई तो कोई तो बेहतर होगा इसमें। हमें तो कांग्रेस अच्छी लगे। कांग्रेस अच्छी लगती है? हाँ ठीक है। ये इधर जरा, यहीं से हैं बाबूजी आप? हाँ ना, गांव से हम तो। हाँ ठीक है, सोहना में ही है ना? हाँ। अभी चुनाव है 25 को। हाँ। सारी पार्टियां खड़ी होंगी, हाँ, है ना? कौन सोहना के लिए, गुड़गांव के लिए और देश के लिए कौन बेहतर है? कांग्रेस बेहतर है। अच्छा क्यों? कांग्रेस ने काम जो करे बढ़िया करे। इसने तो जो मतलब इसने तो कोई मतलब बच्चे भी नहीं है, जब जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, कोई भर्ती नहीं करी। अच्छा हाँ, कांग्रेस ही बेहतर है जी। कांग्रेस कोई विकास का काम नहीं किया। जो सरकार चल रही है इसने कोई सिर्फ जात और मजहब पर लड़ाया है इसने, तो ये और कुछ नहीं किया इसने। मुसलमान की बात ये बस यहाँ में और कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। यंग लड़के सारे बेरोजगार डोल रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ लीक हो जाता है, सब कभी मतलब कुछ सब नहीं। काम सिर्फ खराब है। एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। हाँ, कागज कभी पूरे नहीं हुए। राशन कार्ड काट दिए फिर बना दिए, राशन कार्ड काट दिए फिर बना दिए। भटकाना है जी, इसने कोई बढ़िया काम नहीं किया इधर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। ज़रा एक आध दो लोकेशन पे और चलते हैं। चलिए ज़रा, एक ऑटो रैंडम सैम्पलिंग बड़ा मुश्किल होता है कई बार। बाबूजी यहीं से हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये आप अपना ऑटो चला के गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ जी। 25 तारीख को अभी चुनाव का माहौल है ना? सोहना के लिए, गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए हम एक सांसद चुनेंगे। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि बेहतर है? बीजेपी है, उससे बेहतर कोई है ही नहीं। तो क्यों? सर बीजेपी सारा काम करवा रही है। और क्या, सड़कें देखो, राम मंदिर देखो, और क्या चाहिए पब्लिक को? रोड देखो कितने अच्छे रोड बना दिए। तो आपको लगता है बीजेपी रिपीट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और उसका विकल्प है ही नहीं कोई इसके अलावा। ठीक है, तो ये एक थे। अच्छा अच्छा, इधर एक बार और एक रिएक्शन लेते हैं। इधर आ जाइए, अलग अलग वैरायटी देखते हैं। यहीं से हैं बाबूजी आप? हाँ, सोना चाहिए। अच्छा, तो ये समोसा गोलगप्पा सब है आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ सब कुछ है। अच्छा, ये अभी चुनाव हो रहा है, 2-10 के दो अंकल जी, है ना? तो हमें एक चुनना है एमपी लोकसभा के लिए, है ना? यहाँ से दिल्ली तक कौन बेहतर है?
देखो यहाँ से तो जो है बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी आएगी, क्यों? बस ऐसा ही है, कुछ रुकी ऐसा है। अच्छा, बीजेपी काम यहाँ सही कर रहा है, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं आज तक। कांग्रेस के राज में तो हम परेशान ही रहे सदा। बीजेपी में सही है अपना आराम से। अच्छा, बीजेपी ठीक है। हाँ, सुगंध तो है। एक इधर आपकी हो गई उम्र वोट देने की? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि अभी लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। तो देश के लिए, सोहना के लिए, गुड़गांव के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? जी हम तो बीजेपी को देंगे इस बार, अभी मैं तो बीजेपी को दूंगा। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? जी लोकसभा के लिए तो बीजेपी को दूंगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब उसमें ऐसा क्या लगता है? लीडर की वजह से, मोदी जी की वजह से। अच्छा, मोदी जी की वजह से। हाँ जी, लोकसभा में जी उन्हीं को ही जाएगी वोट। उनको ही देंगे? जी ठीक है, एक आध दो रिएक्शन और लेने की कोशिश करते हैं। इधर एक फल वाला है, उधर उधर आते हैं। अच्छा, और भाई साहब यहीं सोना से? नहीं जी, सोना से नहीं हूँ मैं, यहाँ से हूँ, मेवा से। मेवा से, नूह से। अच्छा, नूह से हैं। अच्छा, चुनाव चल रहा है, किसका माहौल अच्छा है अभी, किस पार्टी का? अभी तो सर जैसे माहौल चल रहा है, ये तो फिलहाल जैसे कांग्रेस का तो कांग्रेस हिसाब से, बीजेपी का तो बीजेपी के हिसाब से। मतलब कौन थोड़ा ऊपर कौन चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, कौन? अभी तो मुद्दा तो जैसे उठ रहा है, जैसे कांग्रेस का ही उठ रहा है फिलहाल तो। अच्छा, कांग्रेस का उठ रहा है? कांग्रेस का, कांग्रेस का। आपके नूह में भी कांग्रेस ऊपर है? हाँ, कांग्रेस का ही है उधर साइड में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बातचीत कर रहे हैं और एक आध दो सैंपल और देखते हैं। यहीं से हो भाई साहब आप? यहाँ सोना से नहीं हो? सोना से, अच्छा ठीक है। तो ये एक आध दो और देखें, ज़रा इधर आइए, है ना। ये एकदम यहाँ पे ये सोना का इलाका जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और भाई साहब बढ़िया? हाँ जी। ये ईयरफोन लगा हुआ है, गाना वाना चल रहा है? गाना नहीं चल रहा है। अच्छा, ईयरफोन अभी चुनाव है, हाँ जी। तो कौन सी पार्टी लगता है बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बेहतर तो आज के टाइम में कोई भी नहीं है। मुद्दा कुछ भी ले लो, रोजगार देख लो या कुछ देख लो, बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, इन कोई बेहतर नहीं है, इनमें से थोड़ा सा ठीक कौन है? देखो हमारे पास चॉइस नहीं है। कांग्रेस के पास कोई अच्छा लीडर नहीं है, बीजेपी के पास लीडर है तो काम नहीं है। बीजेपी को वोट देना मजबूरी है समझ लो, या हमारा अदर चॉइस नहीं है। जीतेगी बीजेपी। जीतेगी बीजेपी, मजबूरी में ही देंगे लेकिन बीजेपी बीजेपी देंगे। एक ही बात है जी, बीजेपी। क्यों, इनके पास तो मजबूरी है, आपके पास क्या है? हमारे पास मजबूरी, वो तो किससे वोट दें, और बीजेपी को देनी पड़ेगी वोट तो। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है? उम्मीद कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है, देवें किसे? जो नेता है उन्हें भगा दिए, वे तो अपनी तानाशाही चला रहे हैं कि हम ही रहे हैं। ये है बात। अच्छा, आप नहीं? अच्छा, ये इधर है भाई साहब, मुस्कुरा रहे हैं, यहीं से हो? सोना से? फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद से हैं आप? अच्छा, क्या माहौल है उधर? सही है। किसका सही है, किसके लिए? कांग्रेस। कांग्रेस के लिए सही है? जी। अच्छा, बीजेपी के लिए नहीं है? कभी कांग्रेस के लिए सही क्यों है? कभी हमने को बीजेपी का नेता आता नहीं देखा अपने साइड, कभी कोई नेता नहीं देखा हमने ग्राउंड लेवल पर आता हुआ। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस। अब जो ग्राउंड लेवल पर साथ रहेगा उसी का वोट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और सोहना, नूह, और ये सोहना जो है एकदम नूह से सटा हुआ इलाका है, तो वो जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो भी इन रिएक्शंस को देखते या सुनते समय उसको भी जहन में रखिए। आइए अब ज़रा बादशाहपुर चलते हैं। चलिए, इस वक्त हम बादशाहपुर में हैं। ये देखिए साई क्लिनिक है बादशाहपुर में। और बाबूजी, अभी हमें एक एमपी चुनना है, दिल्ली की सरकार चुननी है, कई सारी पार्टियां हैं। आपको क्या लगता है गुड़गांव के लिए, बादशाहपुर के लिए, दिल्ली के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन रहेगी? मोदी है। मोदी है, मोदी। मोदी? मतलब अगर रॉ इंद्रजीत सिंह कैंडिडेट हैं, कोई भी आ जाओ, उसे मोदी वोट दे रहे हैं।
रॉ इंद्रजीत की जगह कोई और भी रहे तो भी मोदी देंगे और ना दे किसी को मैं। मोदी है। मोदी है। आपका भाई साहब? सब मोदी का ही है। क्यों मोदी, क्यों मतलब? कांग्रेस में राहुल है। राहुल का क्या है, उसका खुद का स्टैंड नहीं है। क्या कहता है, क्या सुनता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी खुद की हर एक प्लान अलग अलग है उसके। उसका कोई मेथड नहीं है। तो आपको लगता है मोदी ही है? 24 मोदी का। मोदी सब कुछ है यहाँ। हाँ 24 मोदी का, फौज के लिए बहुत कर दिया, सबसे बड़ा हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो। ठीक है भाई, यो है। अच्छा इधर भी हैं कुछ, आपको क्या लगता है सर? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, नो सेकंड थॉट? बिल्कुल। अच्छा मतलब आपको लगता है कि रिपीट करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। एमपी में कोई नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं से हैं सर? अच्छा बाहर से हैं, चलिए ना ना चाय तो अभी पी करके आ रहा हूँ। और कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे भी कोशिश करते हैं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट 1 मिनट। अभी 25 को यहीं से हैं, बादशाहपुर से हैं, 25 को वोट देना है ना? हमें एक सरकार चुननी है, बादशाहपुर भी, गुड़गांव भी, दिल्ली भी। कौन बेहतर है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा आपने तो मुझे आगे बोलने ही नहीं दिया, अरे तो बतेरे पार्टी। बीजेपी को यहाँ पे 100 में से 90% लोग यहाँ बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा 100 के 100 भी। 100 के 100? हाँ बीजेपी। अच्छा उसकी कोई खास वजह है? बीजेपी ने काम करवाया। जिस रोड पे आप खड़े हो ना, यो बीजेपी ने ही रोड बनवाया। पहले यहाँ बारिश आ जाती थी, यहाँ पे नाली वाली हर जगह, और ये पूरे गांव में विकास बीजेपी ने करवाया। एक तरफा जीतेगी बीजेपी, और इंद्रजीत यहाँ से बहुमत जीत के जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि आप मोदी मोदी कर रहे हैं, इंद्रजीत सिंह के कोई और कैंडिडेट होता तो? कोई ना जी, इंद्रजीत ही। इंद्रजीत ना, बीजेपी। अच्छा बीजेपी। अगर इंद्रजीत सिंह होते कांग्रेस से तब? नहीं बीजेपी। मोदी के साथ। उम्मीदवार नहीं देख रहे हम, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रा एक आध दो और। हाँ अच्छा उधर एक और आ गए। हाँ सब एक ही भाषा बोलेंगे, कोई नहीं। ये ज़रा हम लोग एक थर्मामीटर, एक मेरा कार्यक्रम है ना, ज़रा देख रहे हैं गर्मी कहाँ है। तो कौन लगता है इस बार? मोदी। अच्छा कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, मोदी इम्पोर्टेंट या कमल का फूल? मोदी। कमल के लिए भी और वैसे भी जो विकास के में भी जो मोदी जो सबसे बढ़िया है जी, मोदी जो सबसे बढ़िया। कांग्रेस तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। 70 साल से कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। मोदी तो 10 साल ही आए, अभी 10 साल में इतने ऊपर देश पहुंचा दिया। मोदी ने, इसने, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, इसलिए जब ये कार्यक्रम हम शुरू किए तो बैठी कोई नहीं, तो नूंह से शुरू किया। और आपको बताया हमने कि हरियाणा में जो 10 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें गुड़गांव जो है, गुरुग्राम, वो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। तकरीबन 26 साढ़े 26 लाख वोटर्स हैं। जो नूंह है, नूंह डिस्ट्रिक्ट, जो पुराना मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं, 3 हलके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे 6 साढ़े 6 लाख वोट हैं। आप जैसे ही नूंह से बढ़ेंगे, पिछली बार 83,000, 62, 63, 65% वोट पोल होते हैं, तो 80-83 हज़ार बीजेपी को वोट पड़े थे, बाकी कांग्रेस को। उसके बाद जैसे ही आप गुड़गांव की तरफ बढ़ेंगे, बादशाहपुर, पटौदी इधर बढ़ जाएंगे, तो फिर कांग्रेस घटती चली जाएगी। और जैसे सोना में आपने देखा कि वहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शन, थोड़ा बीजेपी, और वो एकदम सटा हुआ इलाका था, नूंह से ताबड़ू से वो जो इलाका था। लेकिन जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे, अब हम बादशाहपुर पहुँचे हैं, तो यहाँ जितने लोग मिले हैं, और रैंडम सैम्पलिंग है, किसी को कह के नहीं आते हैं, जहाँ देखा 2-4 लोग तो उतर जाते हैं, बात करते हैं उनसे, तो यहाँ 100% मोदी। अब आप जैसे जैसे अंदर चलेंगे और गुड़गांव की तरफ चलेंगे, तो वो भी आप देखते चलिए। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम गुड़गांव पहुँच चुके हैं, ये सदर बाज़ार है और कई सारे लोग हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। सर आप यहीं से हैं, गुड़गांव से हैं? अच्छा, जैसे ही आप ये तरबूज खरीद रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो देख रहे होंगे कौन सा अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। तो 25 तारीख को हम वोट करेंगे। वोट तो एमपी भी चुनेंगे और दिल्ली में सरकार भी चुनेंगे। तो कौन बेहतर है?
सर जी इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ठीक है सर, 1 मिनट आपसे रुको, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा। जैसे आप ये कर रहे हैं ना खरीदारी, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो 25 मई को 25 को हम एमपी भी चुनेंगे, दिल्ली की सरकार भी होगी। तो क्या होगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया? बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, देयर सो मेनी पार्टीज। तो कौन बेहतर होगा फॉर गुड़गांव ऑल्सो और फॉर दिल्ली ऑल्सो? फॉर कंट्री बीजेपी, आई कैन से दैट फॉर श्योर। सिंपल सा रीज़न देखो, 8 साल में कितने टेरर, इट्स नॉट इजी टू मेंटेन अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल एंड हाउ मेनी टेररिस्ट अटैक है। पहले हम चलते थे, ये होता था अपने सामान की सीट के नीचे देखो, ये देखो। हैट्स ऑफ टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, स्मॉल लिटल थिंग्स। हर दिवाली पे हमारा पीएम इज सेलिब्रेटिंग इट विद जवान्स, राइट। ये लगता है कि बीजेपी को रिपीट करना चाहिए। आई एब्सोल्युटली फील फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बीजेपी शुड कम टू। अच्छा, बीजेपी एज अ पार्टी और मोदी एज प्राइम मिनिस्टर और कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट, ये तीनों में कौन इम्पोर्टेंट है आपके लिए? फॉर मी कंट्री इज इम्पोर्टेंट, okay, and country if it's a cadre based party, they choose a cadre based leader. Leadership is important. It doesn't matter, country comes first. I really don't care whether it's BJP, Modi, whosoever has a national interest in the mind is the person who should be in the post. थैंक यू सो मच। सर आप भी गुड़गांव से हैं? अच्छा, 25 तारीख को हम वोट करेंगे, है ना, और एमपी चुनेंगे, दिल्ली में सरकार बनेगी, जिसको भी चुने। तो कौन बेहतर है आपको लगता है? बीजेपी चल रही है भैया, कोई अपोजिशन में नज़र ही नहीं आ रहा कोई। अच्छा, बीजेपी है अपोजिशन में, कौन सा नज़र आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन बना है, एनडीआई है। सारा अपना पजामा संभाल नहीं सकते, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। कल मैंने देखा मुलायम सिंह के लड़के पकड़ रखा उसके, अपनी पैंट ऐसे करे जा रहा है। राहुल गांधी क्या करेगा? तो बीजेपी। आपको क्या लगता है सर? ये जीतेगी बीजेपी जीतेगी। कारण, उसकी वजह? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हो तो अंदर की बात सबको मालूम है, कौन जीतेगी बनने? राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, कांग्रेस। क्यों? मोहम्मद से आ रही है। ये 405 का नारा दे रहे हैं बीजेपी, ये 150-200 के बीच में इनका एंड है फिल्म। अच्छा, वो मालूम पड़ रहा है इलेक्शन में किसकी हवा किसकी नहीं है। तो आपको लगता है कांग्रेस? फुल तैयारी पे है। फुल तैयारी में। हाँ? उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने घास उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश में आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो रही है अखिलेश की। इस टाइम पे एक तरफा वोट जा रहा है पूरा गठबंधन पक्का है। वो इस मारे कि इन्होंने बीजेपी ने अपनी छवि अखिलेश को नहीं है, केजरीवाल को जेल में भेज के गले में ले ली उन्होंने अपनी। केजरीवाल का जेल में नहीं होता तो उससे इनों की नहीं टक्कर हो जाती है। वो क्या कि वो पूरा नहीं एक तरफा पक्का हो चुका कि ये तो एक करके बीजेपी अंदर डाल रही है, उन्हें अंदर डाले तब सब साथ में आए हो और पक्का हो गया। अगर केजरीवाल अंदर नहीं होता तो उन लोगों के जीतने के पूरे चांस है, अब नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी इनकी एक राय है और कई लोग हैं, ज़रा बात करने की कोशिश। यहीं से हो भैया आप? गुड़गांव? हाँ, अच्छा, यहाँ से नहीं है। तो चलिए ज़रा हम एक बार, एक मैडम आ रही हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। मैडम 1 मिनट समय लूँ आपका? जैसे आप ये खरीदारी कर रही हैं ना, मार्केटिंग, तो अच्छे कुछ भी खरीद रही हैं तो सेलेक्ट कर रही हैं कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 25 मई को हम वोट देंगे, एक एमपी चुनेंगे, दिल्ली में सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है सबसे बेहतर कौन होगा देश के लिए, गुड़गांव के लिए? मेरे को तो इतना अंदाज़ा नहीं है। अभी जो भी है, मनमोहन सिंह है तो ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह नहीं, अभी तो मोदी हैं। मोदी हैं तो ठीक है। मनमोहन सिंह अच्छे थे या मोदी अच्छे हैं? मनमोहन सिंह भी अच्छे थे, उनके काफ़ी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मोदी भी अच्छा है। मोदी अच्छा है। मोदी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। आंटी एकदम धड़ाक से कह रही है मोदी। आपको बोलने में आप मतलब क्या है? तो देखो पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है तो पता। पॉलिटिक्स पसंद नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार हम चुनते हैं ना, हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार भी और कर्तव्य भी है, दोनों है। तो बीजेपी को नहीं दूंगी, बट बीजेपी को नहीं देंगी? क्यों, क्या नाराजगी है? नहीं, बस वही है, इतनी वैकेंसीज निकालती ही नहीं है। कितने सालों से वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। निकालने के लिए 6 साल 7 साल कि अभी निकलेंगे। अभी लेक्चरर्स की आई थिंक 5 to 6 ईयर्स से निकली ही नहीं है।
आती रहती हैं कि आप बीजेपी से नाराज हैं? बिल्कुल आप नहीं देंगे? नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज से। तो ये आपकी बेटी हैं क्या, बहू हैं? तो आ रहा है। अच्छा, तो ये बहू जो है बीजेपी के खिलाफ है और सासू माँ बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, मैं तो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मेरे को तो पसंद ही नहीं है। ये है कि कांग्रेस के टाइम में एटलीस्ट लोगों के पास रोजगार तो था। अब इस फिलहाल बीजेपी की इस राज में दुनिया इतनी बेरोजगार घूम रही है, जो हमारे जैसे टीचर सिर्फ 20-25 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, इतने पढ़ लिख के पीएचडी क्वालिफाई करके पीएचडी होके। बहू इतनी नाराज हैं फिर भी आप बीजेपी? मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैं तो जब बता रही हूँ। पढ़ा लिखा देगा बतावेगा ना। मतलब मोदी में आपको क्या अच्छा लगता है? मेरी बेटी हैगी, डॉक्टर हैगी, वो भी बार बार में पढ़ाई कर रही है, एमडी की तैयारी कर रही है, पेपर दे है, एक दो नंबर तक रह जाए है। तो ये मन बदल गया आपका तुरंत में? वो मन ना बदला, वैसे मन लगे मोदी अच्छा। ठीक है, ठीक है। मोदी जी का वो जो चश्मा लगा हुआ है ना, वो भी हटने वाला है। उत्तर प्रदेश में ऐसा जवाब मिलेगा 130 से 40 बस लास्ट है, उससे ऊपर नहीं आएगी। बीजेपी बिल्कुल हाफ से ज्यादा, हाफ सीटें भी नहीं ले पाएंगे। आएंगे ही नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ मैं। इतने सारे जितने भी पब्लिक है वो काफी फ्रस्ट्रेट है। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, अगर और चीज़ों पे भी थोड़ा सा बेरोजगारी खत्म करते तो एटलीस्ट क्या पता आपकी बार भी हम यही सोचते कि मोदी आए। ठीक है, अपना अपना ओपिनियन। आए या ना आए वो डजेंट मैटर, कि वो आएगा या नहीं आएगा वो मैटर नहीं करता, बट जो हमारा पर्सनल ओपिनियन ही मैं पूछ। ओपिनियन है वो तो यही है ना कि भाई हम उनको ना दें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो जी सर, वही सवाल है। हाँ हाँ, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो इनको सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल नहीं, तानाशाही नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी को चाहिए, बिल्कुल हटाना है, 110% हटाना है। हाँ, डेमोक्रेसी नाम की। फिर किसको लाना है? कोई हो, बाकी अदर कोई आ जाए, राहुल गांधी, क्योंकि मतलब बदलाव चाहते हैं। इनके जगह कोई हाँ, इलिटरेट पर्सन नहीं चाहिए, लिटरेट व्यक्ति चाहिए। ठीक है, चलिए। केजरीवाल हो, राहुल हो, डिग्रीज है उनकी, अगला 9th भी नहीं है। तो ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये इधर है, देखिए, आम भी है, अंगूर भी है ना? आम, अनार, अंगूर, है बहुत सारा, खरबूजा सब है। अभी 25 तारीख को भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग है ना? हाँ जी। तो किसका लगता है कौन वाला पहुंचेगा दिल्ली? दिल्ली से मोदी आएंगे जी। मोदी आएंगे? क्यों? मोदी जी ने काम बहुत बढ़िया करा है जी। अच्छा, सारे खुश है मोदी के काम से। अब इनको बोलने दीजिए ना, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, आपसे तो बात कर लिया ना। हाँ, मोदी जी काम से सारे खुश है जी। अच्छा, क्या काम किया? मोदी जी ने देश को मजबूत करा है। अच्छा, इसीलिए बाकी लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई ये है। तो जी हर सरकार में चलती है। हमें याद मजबूत करा है मोदी जी। ठीक है, चलिए, ये पर्सनल ओपिनियन है। और इस गली में थोड़ा चलते हैं, और इधर एक बाबूजी है। बाबूजी राम राम। अच्छा, ये आपका घड़ी बनाने का है? हाँ। अच्छा, तो आप जैसे घड़ी ठीक कर देते हैं, 25 तारीख को हम वोट देंगे, थोड़ा सा दूर रहिए आप लोग। 25 तारीख को हम वोट देंगे, है ना? तो किसका समय ठीक चलेगा दिल्ली में? दिल्ली में मतलब यहाँ से हम एक चुनेंगे ना किसी को, तो क्या लगता है कौन बेहतर है? बीजेपी, कांग्रेस, INLD, JJP, BSP, आम आदमी पार्टी या कोई और? बीजेपी आएगी या तो आगे बीजेपी। बीजेपी क्यों? वो एक ही है, वो बंदे कहाँ हैं? एक ही बंदा बैठा है, मोदी से सेठ। वही करेगा। अच्छा, मोदी आएगा? हाँ, मोदी। हाँ, चलिए, ठीक है, ज़रा कुछ और ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और उसके बाद ज़रा इधर भी। बाबू जी नमस्कार। तो ये सब है स्पीकर, हाँ, आजकल तो ब्लूटूथ वाला ज़माना है। 25 तारीख को हम वोट देंगे, है ना? तो
कौन पार्टी बेहतर है गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए? यहाँ से तो मोदी आता है नहीं, बाकी मुझे पता है। यहाँ से मोदी नहीं आता? आ जाए तो आ जाए, कहीं भी आ जाए। नहीं तो अभी जो हम चुनेंगे एमपी के लिए, तो वो तो केंद्र के लिए ही चुनेंगे लोग, अभी विधानसभा तो दूर है। हाँ तो मोदी आ सकता है। यहाँ चांस कम है मोदी। आप यहाँ चांस कम है विधानसभा के हिसाब से बता रहे हैं या दिल्ली के हिसाब से? विधानसभा के हिसाब से। अच्छा, विधानसभा में तो अभी देर है, अभी तो लोकसभा। मुझे लोकसभा में कौन लगता आ जाएगा? आ सकता है मोदी, जैसे लहर चल रही है। अच्छा, बावड़ी जनता है यहाँ, पहले कांग्रेस के पीछे थी, अब मोदी के पीछे लग गई, और क्या है। मतलब सब जो जिसके पीछे लग गया बस। इंद्रजीत था पहले कांग्रेस में, आज तक बनता आया, अब बीजेपी में आ गया तो अब भी बन रहा है, उसमें क्या है, उसका तो कोई बिगड़ा ही नहीं। वो कहीं और खड़ा हो जाता तब भी जीतेगा। नाम है उसका, यूँ समझ रहे। तो कोई काम तो पड़ता नहीं इंद्रजीत से, हमारे किसी को भी कोई कभी गए नहीं, कभी कोई काम नहीं पड़ता। वो तो उसको देनी है बीजेपी को मोहर, वो कोई बैठ जाओ वहाँ पे। तो ये अपना एमएलए हो तो और बात है, भाई हमें काम पड़ेगा वहाँ जाएंगे, हमारा जानकार हो। चलिए, एमएलए में तो अभी 5-6 महीने 7 महीने की देरी है, वो तो तब फिर आऊँगा दोबारा पूछने। अभी तो एमपी के लिए अभी तो मोदी के चांस है वैसे। तो ये हम लगातार बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऑप्शंस, और एक बार देखते हैं। इस तरफ आ जाइए। यहीं से हैं सर, गुड़गांव से निकल गए, चलो कोई बात नहीं है। ये रैंडम मैम 1 मिनट समय ले सकते हैं आपका? जस्ट 1 मिनट। अभी हम 25 को वोट करेंगे, है ना, वोटिंग है। ओके, फाइन फाइन। तो ये भी झेलना पड़ता है ना, रोड पे खड़े हो करके आप हाथ देंगे, कोई बात करेगा कोई नहीं करेगा, तो ये सब झेलना पड़ता है आपको। जो घर में बैठ के टीवी देखते हैं ना, सोचते हैं कि बड़ा आसान काम है, कभी निकलिए फील्ड में तब पता चलेगा कि माहौल क्या रहता है और स्थिति क्या रहती है। हम इस रोड में थोड़ा चलते हैं। मकसद ये है कि जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, है ना, अलग अलग, रैंडम सैम्पलिंग करें। दुकानदार का मतलब हो जाता है बनिया। तो सर 1 मिनट, नमस्कार, यहीं गुड़गांव से हैं? अच्छा, 25 तारीख को पोलिंग है, यानी वोट देंगे हम, एक एमपी चुनेंगे और फिर दिल्ली में एक सरकार बनेगी। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि बेहतर है गुड़गांव के लिए भी और दिल्ली में जो सरकार बनेगी उसके लिए भी? बीजेपी है जी हमारे लिए तो। अच्छा, ऐसा क्यों? भी और स्टेट में भी बहुत अच्छे काम कर रही है, और एक वो धार्मिक विचार हमारे जैसे हिंदुओं के लिए थोड़ा सा अच्छा है विचार उनका ना, तो सनातन धर्म के लिए तो हम इसलिए उसको ज़्यादा, और काम भी हो रहे हैं लगातार, और एक भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद होगी। हाँ, तो आपको लगता है कि इन वजहों से मोदी आना चाहिए? बिल्कुल, है ना, सेंटर में भी स्टेट में भी, दोनों में। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर यहीं से हैं, गुड़गांव से? अच्छा, यहाँ से नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बार झेलना पड़ता है ये। तो अब जैसे दुकान में हैं लोग हैं, इससे पूछते हैं। ये थोड़ा सा, 1 मिनट रुको भैया, इधर इधर, यहीं से हो गुड़गांव से? नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो आते हैं, आगे आते हैं। और धूप काफ़ी हो गई है और ढूंढना भी लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। यहीं से हो सर आप, गुड़गांव से? अच्छा, 25 तारीख को वोट देना है हमें, एक एमपी चुनना है ना, फिर दिल्ली में सरकार बनेगी। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है बेहतर है दिल्ली में? जैसे यहाँ से हम एमपी चुनेंगे तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी होगी, है ना, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी। तो कौन सबसे बेहतर है दिल्ली में? अभी मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उधर कांग्रेस का एक गठबंधन है। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी जो हैं उनकी पार्टी रहेगी दिल्ली में। केजरीवाल? अच्छा, केजरीवाल जो है वो, मतलब अभी उनकी सरकार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दिल्ली प्रदेश, जैसे हमारा हरियाणा, वैसे सेंटर में केंद्र सरकार कौन? सेंटर में तो अभी कुछ कह नहीं सकते जी। अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपको केजरीवाल अच्छा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में? वो तो जेल में चले गए, शराब घोटाला कह रहा है कि
शराब घोटाला किए तो जेल में चले गए, हाँ जी। फिर भी अच्छे लगते हैं। हाँ, लेडीज़ों को, बच्चों के लिए और पूरा वो कर रखा उन्होंने, इसलिए। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि जेल में चले गए तो नहीं, फ़र्क तो पड़ता। कुछ घोटाला किया होगा? हाँ, कुछ घोटाला किया है या नहीं किया है ये तो उनको ही पता है जी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आपको केजरीवाल अच्छा लगता है? हाँ जी, दिल्ली के हिसाब से तो ठीक लगता है। ठीक है, जरा इधर सर, यहीं से हैं आप? गुड़गांव से? ये अपनी शॉप है आहूजा कलेक्शन। वाह वाह। एक हमें एमपी चुनना है 25 मई 25 मई को, और दिल्ली में एक सरकार बनेगी, हम एक एमपी भी चुनेंगे। कौन बेहतर है, एमपी के हिसाब से भी और दिल्ली के हिसाब से भी? देखो जी, जो राज इस टाइम मोदी साहब चला रहे हैं, बहुत अच्छा राज चला रहे हैं। और जब तक मोदी है, जब तक हमारे आइडिया ये है कि मोदी को ही सीट मिलनी चाहिए। अच्छा, मोदी जब तक हैं तब तक कंटिन्यू करने चाहिए। हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए इनको। ये देश को बचाएगा और बहुत ये काम आने वाला बंदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यहीं से हैं, गुड़गांव से? नहीं, बात तो बताइए। हैं, कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से ही है ना। 25 तारीख को हम वोट देंगे, एक एमपी चुनेंगे और दिल्ली में एक सरकार आएगी। कौन सी पार्टी आपकी नज़र में बेहतर है, किसको सरकार दिल्ली में बनाना चाहिए, किसको मोदी जी नंबर 1 है। अच्छा, इसके अलावा तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अच्छा, कोई अल्टरनेट नहीं, कोई अल्टरनेट है ही नहीं। आंख बंद करके अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। अच्छा, क्यों एक गठबंधन बना है इंडिया? गठबंधन तो ये कमजोर है। ये तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि मोदी फेल हो और देश बर्बाद हो। गठबंधन का मतलब ताकत इकट्ठी करना। बस उनमें किसी में ताकत नहीं, सबकी पैर तो लड़खा बैसी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बस जय श्री राम बोलो। ठीक है। आप? मैं तो कांग्रेस हूँ पुराना। अच्छा। और कांग्रेस की हरियाणा में आनी है। हरियाणा में ना, अभी तो हरियाणा वाले में 6-7 महीने का देर है। दिल्ली का बताइए। दिल्ली में केजरीवाल देख लीजिए। अच्छा, केजरीवाल नहीं, आप दिल्ली राज्य बता रहे हैं, हम बता रहे हैं केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार में मिली जुली मतलब मोदी हट रहे हैं। बिल्कुल, सीमा पे मोदी ने बहुत कदर बता रहे। ठीक है, चलिए, तो ये एक डिफरेंट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। धूप देखिए ज़बरदस्त है ना। आप घर में बैठ करके ये थर्मामीटर देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है। टफ काम है, एक तो लोगों को ढूंढना और उनसे बातचीत करना और उनके दिल की आवाज़ को बाहर निकालना। बाद बाकी हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट करते रहिए। जून में, मतलब जून के महीने में 4 जून को काउंटिंग होगी, पता चलेगा कि रीडिंग कितनी आई है। बाद बाकी लोगों के मूड को समझने और समझाने का दौर है। थर्मामीटर हम लगातार अभी लगाते रहेंगे। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और ज़रूर देखिए थर्मामीटर दिल्ली वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।